अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी की असीम कृपा से ये 3 दिवसीय समागम सत्संग समारोह आज संपन्न हो रहा है। परमेश्वर जी की असीम कृपा से ही ये सब समागम हुआ करते हैं और ऐसे समागमों में जो पुण्यात्मा पहुंच पाती हैं वो परमात्मा की असीम कृपा की पात्र होते हैं। उनमें से आप हो जो इस सत्संग को सुन रहे हो। मात पिता मिल जावेंगे, मात पिता मिल जावेंगे 184 मां, सतगुरु सेवा और ये बंदगी भाई फेर मिलन की ना। माता पिता तो जहां भी हमारा जन्म होगा वहां अवश्य मिलेंगे। पशु बनेंगे वहां माता पिता, पक्षी बनेंगे वहां माता पिता, लेकिन सतगुरु की सेवा यानी सतगुरु सेवा, सतगुरु के आधार से बताई गई पूजाएं और सतगुरु की शरण में आकर के क्रिया करना, सत्साधना करना और ये सत भक्ति, ये फेर मिलन की ना। मानुष जन्म दुर्लभ है मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो भौर न लगता डारे। मानुष जन्म पाके नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना करे बनवाया क्या काम। 3 लोक का राज जे जीव को कोई दे, लाख बधाई के करे जय नहीं नाम से ने। परमात्मा परमेश्वर स्वयं आकर के कबीर जी हमें यथार्थ ज्ञान से परिचित कराते हैं। उसी परमेश्वर के द्वारा दी गई वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। परमात्मा हमें क्या समझाना चाहते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, और तरवर से पत्ता टूट गया बाहर नहीं लगता डार। मानुष जन्म पाके जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। जिस कुएं में जल ना हो और उसको कितना ही सुंदर बना रखा हो, यूजलेस है, उसका नाम कुआं भले ही है पर गुण कुएं के नहीं। इसी प्रकार जो सत भक्ति प्राणी नहीं करते हैं वो भले ही मनुष्य जीवन में है और मानव भी कहलाते हैं। वो ऐसे हैं जैसे जल रहित कूप, और मानुष जन्म दुर्लभ है मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट जावे फिर नहीं लागे डार। पुण्यात्माओं, अब आप मानव शरीर में हैं, सब सुविधाएं आप जी को प्राप्त हैं। सत भक्ति परमात्मा की स्तुति साधना ना करने से फिर कितना कष्ट होगा इस प्राणी को। परमात्मा कहते हैं ये सौदा फिरना ही संतो, यो सौदा फिरना ही। लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही, 3 लोक और भवन 14 सब जग सौदे आई, और दुगने तिगने किए चौगने किन्हों मूल गवाई। परमात्मा हमें ये समझाना चाहते हैं कि जो साधनाएं आप कर रहे हो, पहले तो साधना गलत,
और मनुष्य जीवन पाकर के जो भक्ति नहीं करते, सत्साधना नहीं करते, उनके साथ कैसी बीतेगी। ये सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही। ये मानुष जीवन का फिर बार बार मिलना बड़ा दुर्लभ है। मनुष्य जीवन मिल जाता है तो परम संत का मिलना अति दुर्लभ है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञान दाता है, अपने विषय में बताता है कि मेरी भक्ति 16, 17, 18 में अपनी भक्ति यानी ब्रह्म साधना के विषय में जानकारी देते हुए कहता है कि मेरी साधना 4 प्रकार के करते हैं। एक अर्थार्थी जो धन लाभ ही चाहते हैं और वेदों अनुसार ही वो श्लोकों मंत्रों से ही अनुष्ठान किया करते हैं। दूसरे अर्थ संकट निवारण के लिए जो अनुष्ठान किए जाते हैं वो वेदों के मंत्रों से ही अनुष्ठान किया करते हैं और कोई किसी भी शास्त्र के लेख का सहयोग नहीं लेते। और तीसरे वो होते जिज्ञासु जो परमात्मा के पाने के उद्देश्य से घर भी त्याग कर निकले या वैसे प्रभु की तलाश में इधर उधर संतों के पास कई घर में भी रहते रहे और उन्होंने जैसे भी संत मिले उनसे ज्ञान ग्रहण किया और स्वयं फिर उस खचड़े ज्ञान के वक्ता बन गए। ये तीनों व्यर्थ बताए और चौथा बताया ज्ञानी, कि चौथा जो है वो ज्ञानी भक्त है। ज्ञानी कैसा होता है कि उसको ये पता लग जाता है कि अभी मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति आत्म कल्याण करवाने के लिए जन्म और मृत्यु के इस महान कष्ट से छूटने के लिए मोक्ष पाने के लिए मिलता है। और उसको ये भी ज्ञान हो जाता है कि केवल एक ही परमात्मा है, वेदों में प्रमाण है, एक ही परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, उस सर्वशक्तिमान की, परमेश्वर की। अन्य किसी देवता की भक्ति से जीव कल्याण नहीं हो सकता। ज्ञानी को इतना भी पता चल जाता है। वेदों में यही लिखा है, गीता जी में भी यही लिखा है कि केवल एक ही परमात्मा की भक्ति से सब लाभ होता है, उसकी अनन्य मन से भक्ति की जाती है। तो उन ज्ञानी आत्माओं को यह दृढ़ निश्चय हो गया कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा और अन्य देवताओं की पूजा से लाभ होगा नहीं, इसलिए एक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। फाइनल फैसला कर लिया। अब उनको तत्वदर्शी संत मिला नहीं। तत्वदर्शी संत ना मिलने से उन्होंने स्वयं ही वेदों के निष्कर्ष निकाले। वेदों में ये बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि केवल एक परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म। उसकी पूजा, उसकी साधना करने से पूर्ण मोक्ष होता है। और वेद ज्ञान दाता तथा गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है जो श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके गीता जी को बोला था। उसने अपने विषय में भी बताया गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरन ये पर्याति तजन्देहम स याति परमाम गतिम। ब्रह्म कहता है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, उच्चारण करते हुए सिमरण करने का, और ये पर्याति तजन्देहम जो इसकी साधना अंतिम सांस तक, शरीर छोड़ने तक करता है, शयाति परमाम गतिम, वो मेरे वाली यानी ब्रह्म से मिलने वाली, ओम नाम से मिलने वाली राहत, गति, सतीथि अर्थात मुक्ति को प्राप्त होता है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में कहा है कि ओम कर्तु समर
ओम करतु समर किलवे समर और करतुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते श्रवण करो, विशेष कसक के साथ श्रवण करो। मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जान के ओम नाम का श्रवण करो। और भस्मांतम शरीरम अमृतम, जब शरीर छोड़ कर जाओगे, जब तुम्हारे शरीर का अंत होगा, तब तुम्हें ओम से मिलने वाली राहत प्राप्त होगी। जो गति जितनी सती थी, ओम से लाभ होता वो मिलेगा। इन वेदों के पढ़ने वालों के दिमाग में यह बात नहीं आई। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में स्पष्ट किया है कि एक विशेष जानकारी अध्यात्म ज्ञान की सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कही गई है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म, सच्चिदानंद घन ब्रह्म, वो उसने उनके मुखारविंद से उच्चारित वाणी है, वो कबीर वाणी है, उसमें विस्तार से कही गई है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। कौन से का? जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहा गया है। तो पुण्यात्माओं, इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता जितना नॉलेज रखता था, आध्यात्मिक ज्ञान रखता था, उसने गीता जी में प्रमाण कर दिया। ओम नाम बताया अपनी साधना का, और उससे ऊपर एक परम अक्षर ब्रह्म है जो सबका मालिक है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 का उत्तर श्लोक नंबर 3 में दिया है। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि जो आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म का जिक्र किया है कि उस तत्ब्रह्म को जानने के पश्चात और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित होने के उपरांत, सभी कर्मों से परिचित हो जाने के उपरांत, ये प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं रखता। तो किम तत्ब्रह्म 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछा अर्जुन ने गीता ज्ञानदाता से। वो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है? वो परमात्मा, तत्ब्रह्म माने वो भगवान, वह परमेश्वर। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3 श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। इससे सिद्ध है कि वो परम अक्षर ब्रह्म गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य और सुपीरियर है, उससे शक्तिमान है। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, यानी पूर्ण मोक्ष तुझे हो जाएगा। और मेरी शरण में रहेगा, ओम नाम का जाप जपेगा। 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और 9वें श्लोक में 4थे अध्याय के में कहा है कि अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। तो ऐसे जो जिन्होंने गीता जी को पढ़ा, उनका यहां दिमाग नहीं गया, उनके माइंड ने इतना काम नहीं किया कि गीता जी में जो ज्ञान है वो ब्रह्म ने अपना समाधान भी बताया है। ओम नाम का जाप विधि भक्ति करने की, तो उससे तो केवल जन्म मृत्यु ही बनी रहेगी, पूर्ण मोक्ष नहीं होगा। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद ये साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, अर्थात उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। और गीता ज्ञानदाता कहता है, जिस परमेश्वर से सारे संसार रूपी वृक्ष की
प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, अर्थात जिसने पूरे ब्रह्मांडों की रचना की है। तो इससे भी सिद्ध हो गया कि ये संसार के रचने वाला भी गीता ज्ञानदाता से कोई और है और वही पूजा के योग्य है, वही पूर्ण मोक्षदायक है। उसका मंत्र का संकेत किया है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का, उसकी प्राप्ति का ओम तत्सत यानी पूर्ण परमात्मा सतपुरुष की भक्ति करने का ये 3 मंत्र के जाप का निर्देश कहा है। इसकी 3 प्रकार से सिमरण होता है। ओम और तत् ये सांकेतिक है, ओम सीधा है, डायरेक्ट है, ये क्लियर है। ओम और तत् मिलके ये 2 मंत्र का जाप सतनाम कहलाता है। तत् वो सांकेतिक है, गुप्त है, ये दास बताएगा। तो ऐसे ओम और तत् सतनाम के बाद फिर आप जी को सारनाम दिया जाएगा। इन तीनों मंत्रों को और 3 ही विधि से जाप करना होता है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण है त्रिविध है समर्थ है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म का एक ओम तत्सत ये 3 मंत्र का जाप है और इसी का निर्देश है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। और इसकी त्रिविध है माने 3 प्रकार से इसका समर्थ माने सिमरण करने को कहा है। वो कौन कहेगा, कौन बताएगा? ऑप्शन छोड़ दिया कि वो तो तत्वदर्शी संत बताएंगे, मैं नहीं जानता। कौन? गीता ज्ञानदाता। उसने तो अपनी विधि बता दी सिमरण की। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में ये परियाति तजम देहम सयाति परमाम गतिम। 8वें अध्याय के 5, 6, 7, 8, 9, 10 इनमें 5 और 7 में तो गीता ज्ञानदाता कहता अपने विषय में कि मेरी भक्ति करनी है तो मुझे प्राप्त होगा। युद्ध भी कर और साधना भी कर। और सच्चिदानंद घन ब्रह्म की पूजा करनी है तो तत्वदर्शी संतों को ढूंढ ले। उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करनी है तो उनसे ढूंढो और वो 3 मंत्र का जाप देते हैं और उसकी भक्ति करने वाला उसको प्राप्त होता है, मेरी साधना करने वाला मुझे प्राप्त होता है, मेरे पास ही रह जाता है। पुण्यात्माओं, इसी प्रकार इन वेदों के पढ़ने वालों को इन्होंने भी नहीं पढ़ा कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के और श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक स्पष्ट किया है कि कोई तो परमात्मा के विषय में जन्म लेने वाला कहता है यानी साकार कहता है और कोई जन्म ना लेने वाला कहता है, निराकार बताता है। परमात्मा की यथार्थ स्थिति को वो धीरा नाम यानी तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे पूछो। इससे सिद्ध है कि वेदों का ज्ञान इनकम्प्लीट है और वेदों में पूर्ण परमात्मा की भक्ति की विधि कंप्लीट नहीं है, केवल ब्रह्म तक की साधना ओम नाम जाप है। इसी कारण से इन ऋषि महर्षियों ने स्वयं ही अपना सारांश निकाल लिया कि ओम नाम का जाप करना चाहिए और देवताओं की भक्ति नहीं करनी चाहिए। ये ओम नाम का जाप पूर्ण परमात्मा का मान लिया, जबकि ये ब्रह्म का है। इस आधार से उन्होंने ये साधनाएं की, लेकिन काल के जाल में ही ये रह गई। अब प्रसंग चल रहा है कि मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट जा वो फिर नहीं लगता डार। अपने आत्मा परमेश्वर स्वयं आकर के हमें ज्ञान देते हैं कि तत्वदर्शी संत के अभाव से जो साधनाएं भी की जाती हैं वो भी व्यर्थ है, और जो साधना मनुष्य जीवन पाकर भक्ति करता ही नहीं वो भी व्यर्थ है।
परमात्मा ने हमें मनुष्य जीवन इसीलिए दिया है कि हम भक्ति करें। और तत्वदर्शी संत का मिलना भी बहुत दुर्लभ है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि ज्ञानी जो है ये मुझे अच्छे लगते हैं और इनको मैं पसंद हूं। क्योंकि ज्ञानी ने ये समझ लिया कि और देवता पूजने नहीं, ब्रह्म की पूजा करना ही श्रेयकर है। उनकी अपनी सोच है। और उधर से ये काल ज्योति निरंजन ब्रह्म उनको पसंद करता है, क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक बताया है कि तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तक की जो पूजाएं करते हैं वो अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। वो मेरी भक्ति भी नहीं करते। अब इन 4 प्रकार के साधकों के बारे में बताया कि ये मेरे उपासक तो हैं, लेकिन इनमें से 3 रिजेक्टेड है, चौथा ज्ञानी है, ये मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मेरे अतिरिक्त ये किसी की अन्य देव की पूजा नहीं करता। तो इसलिए 7वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा ज्ञानी मुझे अच्छे लगते हैं और ज्ञानी को मैं। अब 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि मेरी भक्ति भी ये ज्ञानी आत्मा करती है। ये मेरे वाली साधना में व्यस्त संलग्न ये अच्छी आत्माएं, ये ज्ञानी आत्मा है तो नेक उद्धार आत्मा है, लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम गति में ही सचित है। अनुत्तम माने अश्रेष्ठ घटिया साधना। पुण्यात्माओं, इस श्लोक से 7वें अध्याय के 18वें श्लोक से गीता जी के जो है ना यथार्थता का ज्ञान होता है कि ये पवित्र सदग्रंथ हमें क्या ज्ञान देना चाहता है। इसमें गीता ज्ञानदाता अपनी साधना को घटिया बताता है, अश्रेष्ठ बताता है, अनुत्तम बताता है, लेकिन अनुवादकर्ताओं की बुद्धि ने काम किया नहीं। उन्होंने श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर मान के और ये सोच लिया कि परमात्मा अपने को, अपनी साधना को अनुत्तम नहीं कह सकता। इसलिए यहां बुद्धि स्लिप कर गई उनकी, अनुत्तम का अर्थ सर्वश्रेष्ठ लिख दिया, अति उत्तम कर दिया। अपने आत्माओं, यहां बिजली गिरी हुई है। ये संस्कृत भाषा को केवल एक वर्ग ही जानता था, जिसको ब्राह्मण कहा करते थे। और उन ब्राह्मण वर्ग से सुनकर ज्ञान हमने ये सोचा कि इन्होंने संस्कृत भाषा पढ़ी है, ये गीता वेदों और पुराणों को ठीक समझकर हमें बता रही हैं। तो हमारे पूर्वजों ने और हमने उन अज्ञानियों द्वारा दिए गए निष्कर्ष को फाइनल मान लिया, सत्य मान लिया। और आज वही सदग्रंथ हमें क्या बता रहे हैं। आज हम शिक्षित हैं, हम खुद पढ़ रहे हैं। आंखों से रोना आता है कि नालायका ने के करायु से मानव समाज के साथ कैसा जुल्म कर दिया। सब क्योंकि गलत साधना। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी गति होती है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात यूजलेस। और यही कारण रहा कि हम सभी, हमारे पूर्वज प्रेत बन गए, भूत बन गए, फिर वही नकली संत, गुरु, ब्राह्मण फिर हमें मूर्ख बनाए रखे कि इसके पिंड भरवा दो, इसकी 17वीं कर दो, 13वीं कर दो, इसका महीना करो। पहले तो ऐसा खड़ा कर रखा था, आए महीने करवा करते फंड, और फिर 6 माही, फिर 12 बरसों भी है, उसके बाद फिर कनागत शुरू हो जाते। यानी उन्होंने अपना जुगाड़ पूरा जोड़ रखा था। पहले तो साधना गलत बताई, उन्हें पता नहीं था। उस जिस साधना के करने से वो प्रेत बन गए, और फिर पीछे पड़े रहे, इसके श्राद्ध निकालो, पिंड भरवा दो, ऐसा कर दो।
यही कारण रहा कि इनको ज्ञान नहीं था, इसलिए इन्होंने जहां इनकी बात समझ में नहीं आई अर्थों के अनर्थ कर दिए। देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 को। यह है श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और जय दयाल गोविंद का ये इसके अनुवादक है। अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 18 में अनुत्तम का अर्थ इन्होंने अति उत्तम कर रखा है। अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 18, इसमें लिखा है कि उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम, मेरे मत के अनुसार, मेरे विचार में, गीता ज्ञानदाता कहता है। ये सर्वे माने सारी, एते माने ये, ज्ञानी माने ज्ञानी, आत्मा है तो उदारा, ये नेक तो हैं क्योंकि परमात्मा के लिए समर्पित हैं। आस्थित सही युक्त आत्मा, आस्थित सही युक्त आत्मा, भगवान में लीन वो आत्माएं आस्थित है। किस में आश्रित है? माम एव अनुतमाम गतिम, मेरे वाली ही अनुतम गति में वो आस्थित है, आश्रित है। अनुवाद इनका देखिए, ये सभी उदार हैं परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह गत बुद्धि वाला ज्ञानी आत्मा, यानी वह युक्त आत्मा, ये युक्त आत्मा है, परमात्मा में लीन लगा हुआ युक्त। अति उत्तम, अनुत्तम का अर्थ कर दिया अनुतमाम, ये लिखना था कति घटिया ते घटिया, अति उत्तम कर दिया। अनुतम अतरा के देवी, अनुतम का अर्थ कर दिया अति उत्तम हो सकता है? नहीं, गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। तो यहां बिजली गिर गया। ये लिखा स्पष्ट कि सर्व उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तू आत्मा। ये सर्वे माने ये सभी ज्ञानी आत्मा तो उदार तो है, ऐसे मेरे, ऐसा मेरा मत है, परंतु ये नेक तो है, उदार माने नेक अच्छी आत्मा है, परंतु आस्थित सही युक्त आत्मा माम एवं अनुतमाम गतिम, वो मेरे वाली ही गति, अनुतम माने घटिया गति यानी स्थिति, मुझसे मिलने वाले लाभ, मोक्ष, अनुतम मोक्ष पर यानी अश्रेष्ठ घटिया मोक्ष पर ही आश्रित हैं, आस्थित हैं। अपने आत्माओं, ऐसे ही इन्होंने अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 में भी काम बिगाड़ रखा है। 7 का 24, इसमें ये अनुतम शब्द है, अनुतमम, इसका भी इन्होंने अनुतम का अर्थ कर दिया अति उत्तम। अनुतम, अनुतमम, अनुतम, यहां बात बिगाड़ रखी इन्होंने। अब पुण्यात्मा, गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में तो स्पष्ट कर दिया कि मेरे वाली ही ये अनुतम गति में आश्रित है। और फिर 19 में कहा कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम परपतते, बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान, ये ज्ञानी आत्मा, बहुत बहुत जन्मों के अंत के कोई जन्म में, एक आध जन्म में, ये ज्ञानी आत्मा यानी ये अच्छी आत्मा, ज्ञानी आत्मा, चारों में से जो ज्ञानी है, ये ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करते हैं, मुझे भजते हैं,
बड़ी मुश्किल तो कोई के कादा, नहीं तो ये अन्य उपासनाओं में लीन रहते हैं, जैसे अन्य देवताओं की पूजाओं में लगे रहते हैं। और फिर क्या बताते हैं गीता ज्ञानदाता, क्या कह रहा है? बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम पर बोलते, बहुत ही जन्मों के किसी अंत के जन्म में, किसी एकाध जन्म में ये ज्ञानी आत्मा मेरी यानी ब्रह्म की साधना करते हैं, नहीं तो और उपासना में लगे रहते पूरे जीवनों में। और वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव है सर्वमिति सैम आत्मा सुदुर्लभ है। और ये बताने वाला कि नहीं, वासुदेव जो परमात्मा है, वासुदेव है वो ही सर्वम, सर्वम माने सब कुछ, वही पूर्ण रूप से अविनाशी है, वही कुल का मालिक है, वही पूजा के योग्य है, और वही सबका पालन और रचने वाला है। ये बताने वाला सैमात्मा सो दुर्लभ है। वो ऐसा संत तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। मेरी साधना भी घटिया है, लेकिन अन्य देवताओं से ब्रह्म कहता मेरी साधना उनसे ठीक है, लेकिन मेरी साधना भी अच्छी नहीं है, क्योंकि जन्म और मृत्यु कर्म दंड इसमें समाप्त नहीं हो सकता। इसलिए यहां कहा है कि मेरी साधना भी एकाध कोई नेक आत्मा, ज्ञानी आत्मा कब किसी जन्म में करते हैं, नहीं तो आन उपासना में लगे रहते हैं, जिस कारण से अपना वो जीवन व्यर्थ कर जाते हैं। और वासुदेव सर्वनिति सैम आत्मा सुदुर्लभ है, ये बताने वाला कि वासुदेव यानी वो सर्वशक्तिमान। वासुदेव का क्या अर्थ होता है? देव माने प्रभु, वासु माने सब जगह व्यापक, अर्थात जिसकी सबके ऊपर सत्ता है, ओवरऑल कंट्रोलर, नॉन एज वासुदेव। अपनात्मा श्री कृष्ण जी यानी विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी को वासुदेव कहा करते थे, जबकि वासुदेव तो उनके पिताजी का नाम था। और ये पुरोहित लोग वेदों से अच्छे मंत्र के जो अच्छे अर्थ होते हैं, उन नामों के आधार से अपने यजमानों के पुत्र पुत्रियों के नामांकन किया करते थे। ऐसे वासुदेव नाम वेदों से लेकर के श्री कृष्ण जी के पूज्य पिताजी का रखा हुआ था, और श्री कृष्ण जी को वासुदेव कहने लगे। या कोई बात हुई? अब अगर उन्होंने सर्वशक्तिमान के आधार से वासुदेव का, तो वह ज्ञानी थे। और जब किसी के पिता का नाम राम दिया हो और उसके बेटे ने भी कोई राम दिया, कह दो बोड़ी बूझ से कति नालायक आदमी न्यू कवे क्यों ने। तो ऐसे वासुदेव का अर्थ क्या होता है? जिसकी सत्ता, जिस वो सबके सब जगह व्यापक हो, सब जगह जिसका वास हो, जिसकी सत्ता हो। श्री कृष्ण जी, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शंकर जी, कृष्ण को होते विष्णु जी, ये एक ब्रह्मांड में एक विभागीय प्रभु है, एक विभाग के स्वामी हैं। रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतोगुण विभाग के विष्णु जी, तमोगुण विभाग के शिव जी। और इनके पिता जो ब्रह्म है, वो एक ब्रह्मांड में यूं समझो मुख्यमंत्री का रोल कर रहा है, भूमिका कर रहा है। और इन तीनों को मंत्री जानो। अब ये इन तीन लोक के अंदर एक विभाग के स्वामी हैं। ये सब ब्रह्मांडों के ऊपर व्यापक नहीं है, ये केवल इतने में ही ये समाये हुए हैं, इनकी इतनी ही रेंज है। ये कुल के मालिक नहीं है, ये सर्वव्यापक नहीं है, सब जगह इनकी सत्ता नहीं है। तो इनके पिताजी के पास 21 ब्रह्मांड का क्षेत्र है। ये ब्रह्म 21 ब्रह्मांड में मालिक है, स्वामी है, प्रभु है, लेकिन ये कुल का स्वामी नहीं है, सबका स्वामी नहीं। ऐसे ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है।
तो जो परब्रह्म है अक्षर पुरुष जिसे कहते हैं, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 प्रभु बताए हैं, 3 पुरुष। एक सरपुरुष, सरपुरुष ब्रह्म को कहते हैं जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। एक अक्षर पुरुष, अक्षर पुरुष 7 शंख, नील पद्म शंख, 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। वो कुल का स्वामी नहीं है। और ये दोनों ही नासवान हैं। इनके लोकों में, इनके ब्रह्मांडों में, इनके देश में जितने भी प्राणी हैं इनके अंतर्गत वो भी नासवान हैं और ये दोनों भगवान भी नासवान हैं। कौन? सरपुरुष और अक्षर पुरुष। इनको सर ब्रह्म भी कहते हैं, अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोग तरम आविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर है। उत्तम पुरुष वो श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है, ऊपर जो 16 में कहे हुए उनसे कोई अन्य है, उनसे भी भिन्न है और उसको परमात्मा कहते हैं। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अव्यय ईश्वर है, वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। तो पुण्यात्मा, जो ये परम अक्षर ब्रह्म है, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में परम अक्षर ब्रह्म जिसके विषय में कहा, उसको वो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में उसी की जानकारी है कि वो उत्तम पुरुष है तो अन्य है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो पुरुषोत्तम है, उत्तम पुरुष है, श्रेष्ठ प्रभु है, उसकी साधना भी उत्तम है, उसी से लाभ मोक्ष होता है। तो उत्तम पुरुष वो जो परमेश्वर है उसको परमेश्वर भी कहते हैं, उसको सतपुरुष भी कहते हैं। सतपुरुष माने अविनाशी परमात्मा, पुरुष माने प्रभु, मालिक, राम कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो, गॉड कहो, साहेब कहो। वो असंख्य ब्रह्मांड का मालिक है, स्वामी है, वो सबका कंट्रोलर है, वो है वास्तव में वासुदेव। क्योंकि उस परमेश्वर सतपुरुष की, सतपुरुष तो उपाधि का नाम है। जैसे प्रधानमंत्री जी अपने देश के प्रधानमंत्री का जो एक अन्य नाम होता है जो शरीर का नाम है वो भिन्न होता है, और प्रधानमंत्री उनके पद का नाम होता है। ऐसे ही सतपुरुष तो पद है और कबीर उसका नाम है। परमेश्वर के शरीर का नाम कबीर देव है। हम जैसे वेदों में उसको कबीर देव कहा, हम उसको कबीर देव, कबीर साहब, देव कहो चाहे साहब कहो। और कुरान शरीफ में उसे अल्लाह अकबर कहा है, अल्लाह कबीर। अकबर कहो चाहे अकबरी, ये ऐसे भाषा में लिखने का अंतर हो जाता है। अरबी, उर्दू और फारसी, इन तीनों भाषाओं का समावेश है पवित्र कुरान शरीफ में। अधिकतर उसमें अरबी भाषा है। अरबी भाषा में कबीर होता है, फारसी भाषा में अकबरू कहते हैं, अकबरी। तो अल्लाह माने भगवान, गॉड, साहब, देव, देव को चाहे अल्लाह को। अल्लाह कबीर, अल्लाह कबीर, कबीर अल्लाह, कबीर देव और कबीर साहब, ये नाम है शरीर के परमात्मा के। और सतपुरुष, अमर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष, ये उनकी उपाधि है। तो यहां बताया है कि बहुनाम जन्मानाम अंते, गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में, बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्ये। गीता ज्ञानदाता कहता बहुत बहुत जन्म के किसी अंत के जन्म में ये ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करते ना, ये वैसे ही अन्य जन्मों में तो ये पता नहीं के साधना उल्ट साधना करते रहे। और वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा सुदुर्लभ है। ओह, ये बताने वाला कि नहीं, वो वासुदेव जो परमात्मा है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वही पूजा के योग्य है, वही पूर्ण मोक्षदायक है, और वही हम सब का कुल का मालिक है, वही सारे ब्रह्मांडों का रचनहार है, वही पूजा के योग्य है। अन्य किसी की पूजा से जीव मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। ये बताने वाला सहमात्मा सुदुर्लभ है।
वो संतता बड़ी मुश्किल से मिलेगा। पुण्यात्मा परमेश्वर कबीर जी सन 1727 में गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा प्रांत में एक 10 वर्षीय बालक गरीबदास जी को आकर सतलोक से आकर सहशरीर आकर के मिले थे और उनकी आत्मा को, उन शरीर को हाथ छोड़ गए, उनकी आत्मा को ऊपर के ब्रह्मांडों से परिचित कराया। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी आदि के लोक और वहां हो रही प्रक्रिया से परिचित कराया। सभी नरक स्वर्ग दिखाए, धर्मराज का लोक दिखाया, वहां के किस प्रकार अकाउंट होता है प्राणियों का, वहां क्या बुरा हाल होता है। फिर काल दिखाया, जहां ये काल रहता है 1 लाख जीवों को प्रतिदिन खाता है। फिर सत्संग ब्रह्मांड को पार करके परब्रह्म के वो सतलोक में गए परमात्मा कबीर जी उस गरीबदास जी की आत्मा को लेकर। तो गरीबदास साहिब जी ने जब देखा कि पूर्ण परमात्मा कबीर जी ही अन्य रूप बना करके वहां वासुदेव रूप में विराजमान है, सब ब्रह्मांडों के मालिक के रूप में विराजमान है, और गरीबदास जी के देखते ही देखते जो नीचे से शरीर गया था एक महात्मा के रूप में कबीर जी, जिंदा संत के रूप में कबीर जी आए हुए थे, उसी रूप में ऊपर गए थे। तो देखते ही देखते वो असंख्य ब्रह्मांड का मालिक वाला रूप जो तेजो में शरीर है, 1 रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा मिला दे, ऐसे रूप में सतलोक में परमात्मा कबीर जी विराजमान है। और ये अनाड़ी संत कहते हैं परमात्मा निराकार है, वहां तो प्रकाश ही प्रकाश है सतलोक में। जब सतलोक में परमात्मा है ही नहीं, हम टिंडे लेंगे वहां जाकर, हम क्या करेंगे बता। इसे अनाथ यहां पर, इसे अनाथ वहां पर। हम परमात्मा के दर्शनार्थ जा रहे हैं, अपने मालिक के दर्शन किया करेंगे, उनसे प्यार से बतलाया करेंगे, वहां रहा करेंगे, इसलिए तो जा रहे हैं। तो वहां गरीबदास साहिब जी ने देखा, ओए होए, असंख्य ब्रह्मांडों के कुल मालिक के रूप में परमात्मा एक बहुत बड़े सफेद गुम्बज के अंदर एक सुंदर सिंहासन पर विराजमान है। और कबीर परमात्मा अपना ही दूसरा रूप बना करके छुडानी में जब गरीबदास जी से मिले थे, एक जिंदा महात्मा का रूप बना कर आए थे। जिंदा महात्मा मुसलमानों में होते हैं, एक काला कपड़ा पहनते हैं जिसको चुग्गा कहते हैं, चुग्गा एक ही होता है वो, और एक कच्छा पहनते गोड्डों तक का, और एक काला टोप पहनते, दाढ़ी बड़ी होती है, बाल भी थोड़े बड़े ही होते हैं, घने बड़े नहीं। इस रूप में नीचे आए थे, इस रूप में ऊपर सतलोक में पहुंच गए। गरीबदास जी साथ है उनकी आत्मा। तो वहां परमात्मा ही दूसरे रूप में सतलोक के सिंहासन पर विराजमान देखे। तो गरीबदास जी ने सोचा कि ये है परमात्मा पूर्ण जो तख्त पर बैठा है। इतने में कबीर जी चौर करने लगे, जो नीचे से गया था वो रूप अपने ही दूसरे रूप पर चौर कर रहे हैं तख्त पर बैठे पर। गरीबदास जी ने सोचा ये कबीर तो यहाँ का कोई नौकर होगा इस भगवान का। इतने में जो तख्त पर बैठा था प्रभु वो खड़ा हुआ, तेजो में शरीर जिसके 1 रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो भी परमात्मा के 1 रोमकूप की रोशनी अधिक है। ऐसा तेजो में शरीर परमात्मा खड़ा हुआ, और नीचे से गए हुए जिंदा के रूप में वो परमात्मा कबीर जी विराजमान हुए सिंहासन पर, और वो तेजो में शरीर चौर करने लग गया उस नीचे से गए हुए परमात्मा के ऊपर। 10 वर्षीय बालक गरीबदास जी ये कौतुक देख रहे हैं, लीला देख रहे हैं, और सोच रहे हैं कि इस महात्मा के ऊपर भगवान क्यों इतनी चौर कर रहा है, इसकी सेवा कर रहा है, ये क्या माजरा है। इतने में वो तेजो में शरीर कबीर जी में समा गया, उस जिंदा महात्मा के अंदर समा गया। अकेले कबीर परमात्मा जी जो बनारस में काशी में 120 वर्ष जुलाहे की भूमिका करके गए थे, उसी रूप में उस वासुदेव वाले सिंहासन पर विराजमान हो गए। तब परमात्मा ने कहा कि जा गरीबदास वापस जा, तेरे शरीर को अंत करने वाले हैं।
उधर से बच्चे को मृत जानकर शमशान घाट पर ले जाके चिता पर रख दिया था, अग्नि जलाने ही वाले थे। उधर से गरीबदास जी कहते परमात्मा मुझे मत वापस भेजो, वहां तो बहुत गंदा लोग है, सब लोग भ्रमित हैं, हाय हाकार मची हुई है, बेईमान लोग हो गए, और वहां ना भेजो मुझे, वहां तो जन्म मृत्यु होगी। परमात्मा ने कहा बेटा तू भक्ति करना, मैं तेरे साथ रहूंगा, चिंता ना कर, और जाके मेरी गवाही दे, ढंडोरा पीट दे दुनिया में। आने वाले समय में तेरे द्वारा दी गई गवाही मेरे बच्चों को पहचान करावेगी। तो गरीबदास जी को वापस भेज दिया। अंतिम संस्कार करने ही वाले थे तब एकदम बच्चे के शरीर में आत्मा आ गई और ऐसे हिला सारा शरीर, बंधन टूट गए जो बांध रखे थे शव के ऊपर, और उठ के फिर वो चल पड़े। 10 वर्ष के बालक। और फिर वो वाणी जो परमात्मा कबीर जी ने अपना ज्ञान, जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में फिल्म की फिल्म फीड हो जाती है, इसी प्रकार परमात्मा ने अपना ज्ञान गरीबदास जी के अंतःकरण में उस कंप्यूटर में फीड कर दिया। फिर उस ज्ञान से परिचित होकर के गरीबदास जी महाराज ने ढंडोरा पीटा, जगह जगह कहा हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया युका सीमा है कबीर होया। जब गरीबदास महाराज जी ने ये अमृतवाणी बोलनी शुरू की, लोगों ने उनको बावड़ा कहा, मेंटल बताया। एक दादूपंथी संत गोपाल दास जी आए, उन्होंने उन गरीबदास जी द्वारा बोली गई वाणी के महत्व को समझा, क्योंकि वो संतों की वाणी को समझता था। तब उसने गांव वाले से कहा, अरे गांव वाले हो तुम हो मेंटल, ये बालक मेंटल को ना, ये तो अनमोल ज्ञान बोल रहा है। गोपाल दास जी एक बनिए के घर, उसका जन्म था, बनिए के घर उत्पन्न था, वो सेठ के घर, कुछ लेखन कार्य जाना था हिंदी का। तो उसने गरीबदास जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु ये वाणी लिखा दो, कलयुग में बहुत काम आवेगी, जीवों का उद्धार करावेगी। तब गरीबदास जी बोला करते थे, गोपाल दास दादूपंथी वो लाला जी लिखा करते थे, और वो लिपिबद्ध की गई अमृतवाणी आंखों देखा हाल सचखंड सतलोक का आज ग्रंथ साहिब के रूप में ये उनका पाठ हो रहा है, जो अभी भोग लगा है। ये इतनी वाणी है कि 48 घंटे तक लगातार कंटिन्यूस पढ़ते हैं, जब जाके संपन्न होती है। इतना अनमोल खजाना इसमें भरा हुआ है। कबीर सागर में धर्मदास जी को कबीर सिंह ने बताया था कि धर्मदास इस मूल ज्ञान को तू छुपा के रखना, अभी किसी को बताना नहीं है। यदि मूल ज्ञान ये अभी किसी के हाथ लग गया तो बीच वाली पीढ़ी में हम अपने हंसों को भिन्नता नहीं बता पाएंगे, और काल के दूत ये नकली नाम भी देते रहेंगे, ये ज्ञान भी बताते रहेंगे, तो हमारे बच्चे मुझे पहचान नहीं सकेंगे। इसलिए कबीर सागर में लिखा है कि 12वां पंथ गरीबदास जी का पंथ होगा, और ये 12 के 12 पंथ महिमा तो कबीर जी की ही गाया करेंगे, लेकिन इनके पास यथार्थ मंत्र नहीं होगा, यथार्थ ज्ञान नहीं होगा, जिस कारण से इन 12 पंथों के प्राणी पार कभी नहीं हो सकेंगे। फिर क्या बताया कि 12वें पंथ में, गरीबदास जी वाले पंथ में हम आगे चलकर हम ही आएंगे। कबीर परमेश्वर ने अपनी अमर वाणी में, कबीर वाणी में लिखा है, और ज्ञान बोध में हम ही चलकर आवेंगे 12वें पंथ में, गरीबदास वाले पंथ में, और सभी पंथों की पोल खोल देंगे, वो खत्म हो जाएंगे, केवल एक पंथ चलाएंगे। फिर लिखा है कि 12वें पंथ है उजियारा, 12वां हंस जो होगा वो गरीबदास होगा, और गरीबदास जी के द्वारा कहते हैं प्रगट हुआ मम वाणी, उसके द्वारा मेरी महिमा की वाणी प्रगट की जाएगी।
और लेकिन गरीबदास जी के अनुयायी भी यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं होंगे। सर्व 12 पंथों के वो कबीर पंथी भी तत्व ज्ञान से और यथार्थ भक्ति विधि मंत्र नाम से परिचित नहीं होंगे। वो सारे काल के मुंह में जाएंगे। कहते 12वां पंथ कुछ हुआ उजियारा, गरीबदास जी के द्वारा कहते मेरी महिमा का कुछ प्रचार होगा और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। अब यहां प्रसंग ऐसा आ गया, आपको कबीर सागर दिखाते हैं, क्योंकि कबीर पंथी बहुत अच्छी आत्माएं हैं। ये नकली संतों महंतों के फंसी पड़ी हैं और वही ना उनको कबीर सागर का ज्ञान, क्योंकि भोली आत्मा श्रद्धालु अविश्वास नहीं किया करते संतों पर। और ये संत नकली सारे न ज्ञान को नहीं, ये पारखी हैं सारे कति नकली डुप्लीकेट कबीर पंथी। परमात्मा को बताओ जीव ही ब्रह्म है, फिर जीव ब्रह्म है तो कबीर साहब के पीछे क्यों लाग रहे हो? तुम आप भगवान हो, फिर कबीर पंथी कैसे हुए तुम? तो कहने का भाव यह है उनका ना सिर ना पैर, और कबीर जी तो परमात्मा है, उनके और भी तो बहुत ज्ञान है। बीजक में बहुत बार लिखा है कि परमात्मा की भक्ति करो, परमात्मा का नाम लो। ये देखिएगा पवित्र कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, और ये है खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई से प्रकाशित है। इसके अनुवादक कौन है? संशोधक करता ये है। ये कहां से प्रकाशित है? मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई। ये है परमात्मा का चित्र जो जिंदा महात्मा के रूप में वो आए थे श्री कबीर साहब। और इसमें इसका किसने अनुवाद किया है? श्री युगलानंद बिहारी, उन्होंने इसका संशोधन किया है। अब इसमें आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा कबीर वाणी 136 पृष्ठ पे बोध सागर में, ये है कबीर वाणी और ये है इधर बोध सागर, प्रश्न नंबर 136-37 पर। यहां देखिएगा, द्वादश पंथ चलो सो भेद, द्वादश पंथ काल फुरमाना। अब परमात्मा कबीर जी खुद कह रहे हैं धर्मदास जी को कि इन 12 पंथों में काल का फुरमान यानी उसी का आदेश ज्ञान वहीं तक सीमित होगा, और भूले जीव न जाए ठिकाना, उसके अंदर भ्रमित, वो 12 पंथों के द्वारा भ्रमित लोग जीव आत्मा निज ठिकाने सतलोक नहीं जा सकती। ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। अब ये प्रथम जग में जागू बरमावे, बिना भेद वो ग्रंथ चुरावे, और दूसर सुरत गोपाल होई, अक्सर जो जोग दृढ़ावे सोई। तीसरा मूल निरंजन बाणी, ये पंथों के नाम है, ये 12 पंथ कबीर पंथियों के। अब यहां देखिएगा, अब यहां से देखेंगे हम, ये है कबीर चरित्र बोध, बोध सागर, कबीर चरित्र बोध 1871, ये 1870 और बोध सागर में। यहां देखिएगा, ये कबीर साहब के पंथों का वृंतांत, कबीर साहब के पंथों का वृंतांत कौन कौन से हैं? नंबर 1 नारायण दास जी का पंथ, नारायण दास जी का पंथ, और दूसरा यज्ञू दास जी का पंथ, और तीसरा सूरत गोपाल पंथ, और चौथा मूल निरंजन का पंथ, पांचवा टकसारी पंथ, छठा भगवान दास जी का पंथ,
सातवां सतनामी पंथ और आठवां कमाली पंथ नहीं, कमाल का पंथ। कमाल भी अलग हो गया था परमात्मा से, कमालीय पंथ, कमाल का पंथ। और नौवां राम कबीर पंथ, 10वां प्रेम धाम की वाणी पंथ और 11वां जीवा पंथ और 12वां गरीबदास पंथ। ये 12वां गरीबदास पंथ है। और आगे अब देखना, उसी पर आते हैं कबीर वाणी में 12 पंथों का जो वाणी के द्वारा, अमृतवाणी के द्वारा विश्लेषण है। कबीर वाणी 136 पृष्ठ से 137 पृष्ठ हम पढ़ेंगे। अब देखना, 12 पंथ काल फरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा। यहाँ चूड़ामणि, यहाँ ये सही है चूड़ामणि, इन्होंने यहाँ जो लगा दिया 1870 पृष्ठ पर, ये गलत कर दिया। 1870 पृष्ठ पर इन्होंने नारायण दास का पंथ बता दिया प्रथम। नहीं, नारायण दास तो कबीर जी के समय में ही उनसे अलग हो गया था, अपने पिताजी की भी नहीं मानता था, वो तो कृष्ण पंथी था। यहाँ चूड़ामणि का पंथ है, ये प्रथम चूड़ामणि पंथ है, ये गलत लिखा है इन्होंने। और यहाँ देखो, यहाँ स्पष्ट हो गया, ये तो है 1870 पृष्ठ पर जो आपको दिखा है बोध सागर में और कबीर चरित्र बोध में, कबीर साहिब के पंथों का वृंतांत। प्रथम नारायण दास जी का पंथ इन्होंने बताया, ये गलत बताया है। नारायण दास का पंथ नहीं, ये है चूड़ामणि पंथ। और दूसरा याज्ञो पंथ, याज्ञोदास, सूरत गोपाल, मूल निरंजन, भगवान दास, टकसार की वाणी। अब यहां इससे स्पष्ट यहां होगा 136 और कबीर वाणी पे 12 पंथ चलो सो भेद। यहां लिखा है 12 पंथ काल प्रमाणा, भूल्य जीव न जाए ठिकाना। और यहां प्रथम जो है चूड़ामणि का सही लिखा है, ये प्रथम यहां गलत लिखा, यहां लिखना था ताते आगम कह हम राखा, यहां लिखना था प्रथम वंश चूड़ामणि शाखा। ये प्रथम चूड़ामणि का है, ये क्योंकि इन्होंने प्रथम जागू लिख दिया। प्रथम जग में जागू भरमावे, बिना भेद जो ग्रंथ चुरावे। और दूसरे सुरत गोपाल हुई नहीं। यहां देखो 1870 पृष्ठ पे बोध सागर में कबीर चरित्र बोध में, कबीर चरित्र बोध में यहां पर ये प्रथम नारायण दास नहीं है, ये प्रथम है चूड़ामणि और दूसरा याज्ञोदास और तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन। तो यहां ये सही है। कबीर वाणी में 136 पृष्ठ पर यहां है प्रथम, या प्रथम आना चाहिए था, ये प्रथम लिखा है इन्होंने जागू नहीं, ये उसके हिसाब से दूसरा है जागूदास और तीसरा सूरत गोपाल है। इन्होंने दूसरा सूरत गोपाल लिखा है क्योंकि इनके भेद नहीं पता चलेगा। ये देखो, ये तीसरा सूरत गोपाल है और प्रथम ये नारायण दास गलत लिखा है यहाँ पर, ये चूड़ामणि है। दूसरा याज्ञोदास का पंथ है और तीसरा सूरत गोपाल है, चौथा मूल निरंजन। अब यहां आइए, परमात्मा की वाणी 136 और कबीर वाणी में 12 पंथ काल फरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। ताते आगम कह हम राख्या, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। ये प्रथम चूड़ामणि आना चाहिए और दूसरा जागू, जैसे वहां लिखा दूसरा जागू होना चाहिए, ये हम लिखा दूसरा, ये सही है। प्रथम जग में जागू भरमावे, बिना भेद वो गर्भ चुरावे। और दूसरा सूरत गोपाल, तीसरा मूल निरंजन, चौथा टकसार और पांचवा ये पंथ है, पंथ बीज को लेखा। और छठा जो है सतनामी और सातवां जीव पंथ, आठवां राम कबीर पंथ, नौवां ये ज्ञान वो निरंजन है, मूल ज्ञान वाला। और 10वें ये 11वां है परम धाम की वाणी, जैसे यहां लिखा है ना। दसवां है प्रेम धाम की वाणी
ये प्रेम धाम की वाणी, और 11वां जीवा पंथ, और 12वां ये गरीबदास पंथ। यहां देखना, इन्होंने 9वां 10वां लिख दिया। 10वां परम धाम की वाणी, ये 11वां होना चाहिए, 11वां प्रेम धाम की वाणी, और साख हमारी निर्णय ठानी। अब यहां है संवत, ये है 12वां संवत 1775, ये 74 है। गरीबदास जी का जन्म सन 1774 में हुआ था, और उनको परमात्मा 10 वर्ष बाद सन 1784 में मिले थे। सन 1774 का सन 1717 बनता है, और संवत 1785-84 का संवत सन 1727 बनता है। तो संवत 1775 हुई, ये 74 है, गलती से लिखा गया। तो कबीर गरीबदास जी का जन्म संवत 1774 अर्थात सन 1717 में हुआ था। संवत 1775 सोई, तादिन प्रेम प्रगटे जग सोई। यह है बोध सागर में कबीर वाणी, बोध सागर में कबीर वाणी, और पृष्ठ 136-37 से आप जी को पढ़कर सुना रहे हैं। आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सभी के घर खावे, साख हमारी ले जीव समझावे। है परमात्मा कबीर जी कहते मेरी ही साखी लेकर दुनिया ने समझाया करेंगे। ये 12 पंथ है, असंग जन्म वो ठोर नहीं पावे, क्योंकि उनको यथार्थ ज्ञान नहीं होगा। कबीर जी की वाणी अवश्य वो कहा करेंगे, लेकिन वो उसका अनुवाद ठीक नहीं कर पाओगे। साखी हमारी ले जीव समझावे, और असंग जन्म वो ठोर नहीं पावे। बर में पंथ प्रगट हो वाणी, बर में पंथ में प्रगट हव होता यू है नहीं, प्रगट हव वाणी, यानी मेरी महिमा की वाणी बर में पंथ के पंथ प्रवर्तक गरीबदास द्वारा प्रगट होगी। और शब्द हमारे का निर्णय ठानी, उनके अनुयायी मेरे ही उन शब्दों का, मेरी महिमा की वाणियों का निर्णय करा करेंगे। पर अस्थिर घर का मरम ना पावे, ये 12 पंथ हम ही को झावे। देख लो, वो पहले अस्थिर घर माने सतलोक में स्थायी स्थान नहीं पा सकते, भले ही वो कबीर कबीर करा करेंगे 12 पंथ वाले। और 12 पंथ हम ही चल आवे। परमात्मा कहते हैं कबीर जी 12वें पंथ में हम ही चलकर आवेंगे, आगे गरीबदास वाले पंथ में आगे चलकर हम ही चल आवे। 12 पंथ हम ही चल आवे, और सब पंथ मिट एक ही पंथ चलावे। ओहो। और धर्मदास से कहा था, धर्मदास जी अभी तुम इस बात को प्रकट ना करना, इस मूल ज्ञान को, तब लग बोधो पूरी चमारा, फिर तुम बोधो राज दरबारा। प्रथम चरण कलयुग निर्याना, प्रथम चरण में कलयुग के अंदर तब मगर मांडो मैदाना, वो प्रथम पीढ़ी थी जो परमात्मा मगर से सह शरीर गए थे। और अब ये पिछली पीढ़ी आ गई, अब परमात्मा की दया से अब ये पिछली पीढ़ी है। प्रथम चरण कलयुग में प्रथम जो पीढ़ी होगी, प्रथम चरण होगा, तब वो मगर से मैं सतलोक जाऊंगा, तब मगर मांडो मैदाना। अब क्या बताया नीचे, धर्मदास मोरी लाख दुहाई, और मूल शब्द बार न जाई, बाहर, ये गलत लिख रखा है, मूल शब्द बाहर न जाई। पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मेरी महिमा तो गाते रहो ताकि हमारी सतिथि बनी रहे, और मूल ज्ञान तुम गोई रखो। ओए होए, मूल ज्ञान गोई तुम रखो। इस यथार्थ ज्ञान को अभी गुप्त रखना, प्रगट मत करना। मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी, मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। 33 अरब ज्ञान हम बाखा, लेकिन मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा। मूल ज्ञान तुम तब लग छुपाई, जब लग 12 पंथ मिट जाई। अब पुण्यात्माओं, अब क्या बताया है,
कि ये 12 पंथ गरीबदास जी समेत 12 पंथ हैं, और भी आगे और पंथ भी चलेंगे, जैसे राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, बाल योगी, सर फलाने चल रही है, सारे काल के पंथ हैं। और कबीर जी की वाणी लेकर ही ये अपना पंथ, अपनी डफली बजा रहे हैं, लेकिन इनके पास यथार्थ ज्ञान नहीं है। ये जितने भी कबीर पंथी हैं इस दास के अतिरिक्त, ये सब डुप्लीकेट हैं। इन डुप्लीकेट का अर्थ ये है कि इनके पास यथार्थ ज्ञान नहीं है, इनके पास यथार्थ भक्ति के मंत्र नहीं है। यदि किसी को ये ज्ञान भी है, कबीर सागर को पढ़ के कबीर जी भगवान हैं, तो लास्ट में वो कहते हैं कबीर तो सतगुरु हैं, और सतलोक में सतपुरुष निराकार है, प्रकाश ही प्रकाश है। दूसरा उनके पास वो मंत्र नहीं, वो 3 नाम के जाप नहीं, जिससे वो अपना भी जीवन व्यर्थ कर रहे हैं और भोली इन आत्माओं का भी जीवन नष्ट कर रहे हैं। अब एक प्रमाण और दिखाते हैं इसी कबीर वाणी कबीर बोध सागर में। देखिएगा, आप जी ने ये पढ़ा, कबीर वाणी पढ़ी और 137 पर पढ़ा बोध सागर वाले में। ये 12 पंथ संवत 1774 हुई, ता दिन प्रेम प्रगट है जग सोई। अब यहां इसका एक प्रमाण 134 पृष्ठ पर भी क्लियर किया है, यही कबीर वाणी बोध सागर में। ये देखिएगा, वंश प्रकार, प्रथम वंश उत्तम, ये चूड़ामणि के विषय में लिखा है। कबीर जी के जो वंश आएंगे कहते वो प्रथम वंश उत्तम शब्द से चला था परमात्मा की ये। और दूसरा वंश अहंकारी, दूसरा कौन है? ये दूसरा है यागुदास। देखिए, दूसरा यागुदास, तीसरा सूरत गोपाल, इनके बारे में है ये। प्रथम वंश उत्तम, ये चूड़ामणि जी। दूसरा वंश अहंकारी, तीसरा वंश प्रचंड, ये तीसरा लिया है इन्होंने सूरत गोपाल। और चौथा मूल निरंजन, चौथा वंश बिरहे, पांचवा वंश निद्रा, छठा वंश उदास, सातवां वंश सत्यान चतुराई, आठवां द्वादश पंथ विरोध, और 9वें वंश पंथ पूजा, 10वें वंश प्रकाश, और 11वें वंश प्रगट सारा, 12वें वंश गरीबदास के पंथ के बारे में कहा है। 12वें वंश प्रगट होवे उजियारा, यानी गरीबदास जी की वाणी के द्वारा मेरी कुछ महिमा का प्रकाश होगा, उजियारा सा होगा। और 13वां वंश इस दास के विषय में है, रामपाल दास के विषय में। 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। 13वां जो वंश मेरा आवेगा सारे अज्ञान को हटा देगा। एती दगा काल की समाई, और तत् बिंदु की टेक रह जाई। अब 12 पंथों में काल की पूरी धूम होगी। परमात्मा कहते हैं फिर भी इस यथार्थ ज्ञान का फिर भी जो है बीज शेष रह जाएगा, और बीज है तो पेड़ भी बन जाएगा। अपनात्मा, ये कबीर सागर दास ने नहीं लिखा, ये कबीर पंथियों द्वारा ही लिखा गया है। वो लिखा तो धर्मदास जी ने है, लेकिन लिपिबद्ध इन्होंने किया है। और इन कबीर पंथियों ने इसमें कुछ गड़बड़ी भी कर रखी है। जगह जगह उन्होंने कुछ स्थानों पर गड़बड़ करने की चेष्टा की है, लेकिन वो फिर भी स्पष्ट सच्चाई को छुपा नहीं सके। फिर इसी कारण से परमात्मा ने गरीबदास जी के माध्यम से अपनी महिमा की वाणी पुनः प्रकट करवाई, और जिसके विषय में ये दास आपको रह रहकर बता रहा है। अब प्रसंग चल रहा था गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में के बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्ये।
वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। ये बताने वाला कि वो सर्वशक्तिमान ही वही पूर्ण परमात्मा है, वही पूजा के योग है, ये ज्ञान देने वाला इस पृथ्वी पर संत बड़ी मुश्किल से मिलेगा। तो गोपाल दास जी ने गरीबदास जी के द्वारा बोला गया ये वाणी जो अभी आपने पढ़ा, कबीर वाणी बोध सागर पृष्ठ 136 और 137 पर। इसमें आपने पढ़ा कि 12वें वंश हुए उजियारा और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। अब ये दास जो 13वां वंश है, इसके बाद कोई संत नहीं रहेगा। ये परमात्मा ने ये आधुनिक उपकरण इसलिए बनवाए हैं क्योंकि नकली गुरुआ ने काम बिगाड़े सदा ही। परमात्मा कबीर जी आए, उसके बाद सारे ने काम बिगाड़ दिया। गरीबदास जी को परमात्मा मिले, उन्होंने सही ज्ञान दिया, लेकिन उसके अनुयायियों ने, महंतों ने, पंथों ने, संतों ने उसको उस ज्ञान का कति बैठा दिया। अब 13वें वंश के बाद, इस दास के बाद आधुनिक उपकरणों के माध्यम से ये सारा ज्ञान सीडी कैस्टों के माध्यम से चलेगा, इन्हीं के माध्यम से उपदेश हुआ करेगा। कोई दूसरा प्रभु बनेगा नहीं, क्योंकि प्रभुता जीव की शत्रु होती है। तो गरीबदास जी के द्वारा लिपिबद्ध कराई गई वो वाणी गरीबदास जी के अनुयायी पढ़ने लगे। गरीबदास जी के जो शिष्य बने, उन्होंने गरीबदास जी की वाणी का पाठ प्रारंभ किया। जैसे कोई वाणी कुछ ले लेते, कुछ उसको पढ़ते, पढ़ाते, ज्ञान प्रचार करते। ऐसे ही एक गरीबदास जी का भक्त पंजाब में लुधियाना के पास एक वासियर गांव है, पिंड है। उस वासियर पिंड में एक तालाब के किनारे गर्मियों के दिन थे, गर्मी का मौसम था। सुबह सुबह एक तालाब के किनारे स्नान करके और बैठ के गरीबदास जी की ये वाणी पढ़ रहा था। एक राम राय नाम का एक बहुत बड़ा किसान, वो सुबह सुबह शहर को गया था और पंजाब के व्यक्ति परमात्मा की, इस संतों की वाणी के बड़े श्रद्धालु होते हैं, इनकी बहुत रुचि होती है। जो ही उस राम राय नाम के व्यक्ति के कानों में परमात्मा की वाणी, संतों की वाणी गूंजी, वो उस संत के निकट जाकर बैठ गया। उन्हें काफी देर तक अपना सुबह का नित्यनेम किया उस गरीबदास के भक्त ने, और राम राय जी उसको सुनते रहे। जब उन्होंने अपना क्रिया पूरी कर ली, तब उनसे पूछा, हे भक्त, ये किसकी वाणी है? उन्होंने बताया कि हमारे गुरुजी के द्वारा उन्हीं की बोली हुई वाणी है। राम राय जी ने पूछा कि ये महात्मा क्या अभी शरीर में है या शरीर छोड़ गए? उन्होंने बताया, तो गरीबदास जी के शिष्य ने, कि ये अभी शरीर में है, जीवित है। पूरा एड्रेस नोट किया। अब राम राय जी ने सोचा, सरदार जी ने, कि ऐसे संत के दर्शन करने चाहिए, बड़े भागों से मिलते हैं। वो वहीं से चल पड़े, पैदल चले या जैसे भी, और वहां पहुंच गए। कहाँ? छुडानी गांव में। छुडानी गांव में पहुंचे सुबह सुबह। वहां गांव में पूछा भी, यहां गरीबदास नाम के संत हैं। पता चला कि सामने उनका मकान है। वहां राम राय जी गए तो वहां कुछ भक्त बैठे थे, इधर उधर आसपास के गांव के आकर बैठते थे, सत्संग विचार सुन लिया करते थे, दर्शन कराया करते थे। राम राय जी ने पूछा कि भी महाराज जी, गरीबदास जी कहाँ हैं, उनसे मिलना चाहता हूं। उन व्यक्तियों ने कहा कि वो खेतों में गए हैं। राम राय जी ने पूछा, कितनी देर में आएंगे? तो उन भक्तों ने बताया, जी उनका कोई पता नहीं, आना होते ही बाजा, नहीं तो किसान हैं, खेतों में काम लग जाते हैं, शाम तक भी ना आए। और इधर उनके खेत हैं,
एक गांव वाले ने बता दिया कि इधर उनके खेत है। उस खेत की उन खेतों में चल पड़ा। उसने सोचा जब इतनी दूर आ गया 250-300 किलोमीटर, तो 10 कदम और रख लेता हूं, दर्शन करूंगा, फिर बाद में ही जलपान करूंगा। उधर से राम राय जा रहे थे और गरीबदास जी आ रहे थे। गरीबदास जी का किसान जाट परिवार में जन्म था। धोती कुर्ता जैसा भी हरियाणा की वेशभूषा ये उन्होंने पहन रखी थी। सिर पे पशुओं का चारा उठाए ला रहे थे, बरोटा बंडल ज्वार काट के सिर पर रखे आ रहे थे, जैसे सिंपल किसान हो। अब राम राय जी के मन में ये सोचा था, उसकी अपनी सोच कल्पना थी कि महाराज जी तो कैसे होंगे, बड़ी दाढ़ी बड़ी होगी, सिर पर केस बड़े होंगे, लाल कपड़े पहन रखे होंगे, गल में 2-3 माला होंगी, या फिर कति मूंड मुंडा रखा होगा, लाल कपड़े जरूर पहन रखे होंगे, या कई धूने पर बैठे होंगे तो चमटा चमटा ले रखा होगा, केवल एक लंगोट तन पर होगा। इस दृष्टिकोण से वो संत की ये ही वेशभूषा मानते थे और उसी को संत मानते थे। राम राय जी ने गरीबदास जी से पूछा कि भाई रुकना किसान, मैंने गरीबदास महाराज जी के दर्शन करने हैं, मैं दूर तो आया हूं पंजाब से, और वो कहाँ हैं, इधर उनके खेत यही बताए हैं। अब गरीबदास जी ने सोचा, न्यू कह दिया मैंने कि मैं ही गरीबदास हूं, तो ये मेरी एक नहीं सुनेगा और वापस पंजाब चला जाएगा, क्योंकि इसने वेश संत की परिभाषा और वेशभूषा, संत को इसने वेशभूषा से पहचान मान रखी है संत की। गरीबदास जी ने कहा कि आजा मेरे साथ आजा, मैं गरीबदास से मिलाऊंगा आपको। अब वो वापस हो लिया। अब जो ही अपने मकान के सामने गरीबदास जी आए, उनके शिष्य खड़े हुए, प्रणाम किया दंडवत, और सिर पे चारा रखा था वो ले लिया एक ने दौड़कर। अब राम राय ने सोचा, उनसे पूछा किसी से भी, ये कौन है, कि यही तो है गरीबदास जी महाराज। अब उस राम राय जी ने सोचा, देख 250-300 किलोमीटर आया है, और खोजा पाड़ या पाई चुया है, यू महाराज जी पाया है थरा के जो इसे महाराज जी होया करें कदे। अब उसकी दिमाग घूम गया। अंतर्यामी गरीबदास जी समझ गए कि सरदार जी तो डगमग हो गया, पर जावे कहां, शर्मिंदा सा हो गया। ने सोचा इतनी दूर से आया हूं, इसका झाड़ा ले लूं, इससे प्रश्न उत्तरी तक कर लूं, इसने महात्मा मान रहे हैं ये लोग। वो बैठ गया, पर मन में ये विचार गलत आ गया तुझे। वो झूम रहा था उसका माइंड, तो गरीबदास जी ने उसका नाम झुमकरा रख दिया, झुमक राय। उधर से क्या किया, जितने वहां भगत थे सेवक, कुछ तो दर्शन करके चले गए, कुछ एक को काम बता दिया, वे तू बैल पानी प्याला, आप खाने की कह दो, ये भगत आए हैं दूर तक। वहां अकेले रह गए और नहाने लाग गए, बाल्टी पानी का रख के। एक सेवक ने पानी की बाल्टी रख दी, स्नान किया, स्नान करके फिर धोती बांध दिया करें। हरियाणा में धोती बांधते आपने देखा होगा, और उसको धोती का ही एक हिस्सा मोड़ कर एज ए बेल्ट प्रयोग करा कर धोती के ऊपर बेल्ट की तरह बांध लेते हैं। गरीबदास जी ने जब नहा लिया, धोती बांधने लगे, कहने लगे उस राम राय को कि हे सरदार जी, राम राय इधर आइए। कि हाँ जी, ले मेरे धोती बांध दे, मेरी हाथ का चोट लगी, रेहट पे काम करूं था, ये मेरी धोती बांध दे। अब धोती कैसे बांधा करते हुए, उसकी एक गांठ, एक शिरा धोती का लेकर ऐसे कर लिया करते थे ऐसे, और उसके 4 अंगों बांध दिया करते, शरीर के तागड़ी की जगह जैसे बेल्ट बांधते हैं। तो उसने राम राय ने वह यूं करी हुई धोती गरीबदास जी के चारों तरफ से लाकर शरीर के और गांठ लाना चाहा।
तो वह शरीर के मां के निकल कर धोती का गांठ लागी, शरीर के अंदर से निकल आया धोती, वो चद्दर है। राम राय ने सोची धोखा लग गया तेरे, दोबारा फेर करी, दोबारा फेर करके नो खींची, शरीर में निकला गांठ धोती गए। तीसरी बार फेर करी फटाफट, तीसरी बार फिर शरीर से निकलकर और तीसरी बार फिर गांठ धोती गए, शरीर के अंदर से निकला। अब राम राय जी जो थे वो विष्णु जी के उपासक थे। अब गरीबदास जी ने इतने से ऊपर अपना हिस्सा विष्णु रूप बना लिया और कहने लगे रहे राम राय ए झुमकरा। उसने क्या सोचा था राम राय ने, गरीबदास जी की किसान थे बहुत बड़े, 1500 एकड़ जमीन थी उनके, और उधर से 800-900 एकड़ जमीन थी राम राय सरदार जी के, इसलिए उसको राम राय साहब कहा करते हैं। तो उस राम राय ने सोचा मेरा कैसा किसान है और ये मजदूर मुजाहिरे इसको प्रणाम करें, महाराज मान रहे हैं। तब गरीबदास जी ने कहा कि हे राम राय, मैं तेरे जैसा आदमी हूं, पर यह गांठ क्यों ना लगती, तेरे पर धोती क्यों ना बनती। जब उसने देखा करो ऊपर क्या देखा कि विष्णु रूप बना रखा गरीबदास जी ने, अब चरणों में पड़ गया, रोए रोए कि हे भगवान मैं पहचान नहीं सके आपको। तब गरीबदास जी अपने उसी रूप में आ गए, कहने लगे उठ भाई झुमकरा, आज चर्चा करेंगे भगवान की। फिर उसने देखा तो फिर वो गरीबदास जी ने सोचा तेरा वो सोपन सा हो गया कि तेरा धोखा लग गया, तुम विष्णु जी का उपासक है ना, इसलिए तुझे रूप दिख क्या होगा। भगवान ने कहा ये तो आदमी सिंपल ऐसा लग गया। फिर ज्ञान से चर्चा करी, जब पूरी सृष्टि रचना सुनाई गरीबदास जी ने और पूरा ज्ञान बताया, वासुदेव की परिभाषा बताई जैसे दास बता रहा है, तब राम राय ने कहा कि हे महाराज जी, ऐसा ज्ञान तो आज तक किसी ने हमें नहीं बताया। तो गरीबदास जी क्या कहते हैं, तत्व ज्ञान कोई ना कह रे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमकरा। तत्व भेद कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूमकरा। कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूमकरा। अब गरीबदास जी क्या बताने लगे, कहते हैं तत्व भेद किसी के पास नहीं है, करोड़ संतों में तुझे इस ज्ञान का परिचित आदमी नहीं पाओगा। अरबों में कोई एक, अरबों में गर्क यानी गर्क मीन पूरा ज्ञान भी उसके पास, उसको अधिकार भी हो नाम देने का, और उसके पास पूर्ण मंत्र भी हो। ऐसा संत तुझे अरब संतों में, अरब गुरुओं में एक मिलेगा, अरबों में, करोड़ संतों में भी नहीं मिला इतने। पुण्यात्माओं, एक गांव में यदि 10,000 आबादी है तो 5,000 गुरु पावेंगे उसमें। कोई तो झाड़े लड़ियां, कोई जाड़ झाड़निया, कोई जाड़ किलनिया है, और कोई फिर टोटके बतानिया। जैसे किसी बहन के बालक के, किसी बेटी के बालक के, बच्चे के कोई बुखार आ जाता है तो सासू ने कहेगी थारा दुआस की पूजा है, उसका दर्द 100 रुपया बाबा श्याम जी का। जेठानी ने कहेगी कि बरली का हो रहा है, बरली के दर्दे 2 मुट्ठी चावल। पड़ोसन आओगी न कहेगी ना भीतरली के भी दर्दे, यानी भीतरली माता है। तीसरी आओगी न गुड़गांव माड़ी की बोल दे एक बेली। चौथी आओगी, 5वीं ने कहेगी इसके कान तले टीका ला दे। छठी ने कहेगी गलों में गंडा बांध दे इसके। और 7वीं ने कहेगी इसका ऊपर के
जिसकी नजर होगी हो ना, उसके रेत उठा के इसके ऊपर के फेंक दे छोड़े गए। तो एक गांव में 5000 गुरु पावेंगे। ये धार्मिक ज्ञान और समाधान बतानी है। और फिर हनुमान की पूजा बतानी है न्यारे, संतोषी माता के व्रत बतानी है न्यारे, राम कृष्ण की पूजा बताने वाले न्यारे। लेकिन ये तत्व भेद बताने वाले करोड़ों में नहीं पावे। एक समय एक गांव में एक पंडित जी कथा करे था। उसने सोची कथा ना अच्छी लंबी खींच दूं, 1 महीने की रख ली 30 दिन की। और 30 दिन तक उसको प्रतिदिन 1 रुपया चढ़े। कोई टका चढ़ावे, कोई 10 पैसे, कोई 2 पैसे, कोई 54, कोई 52। यानी 30 दिन में 1 महीने में उसका 30 रुपये दान के आए। और उसी गांव के लोग कुछ नालायक टाइप थे। उन्होंने सोचा कि इस कथा का भोग पड़ेगा 30वें दिन पणवासी ने। उन्होंने दिल्ली से एक नाचने गाने वाली चंपाकली नाम की एक गायिका मंगा ली। वो गायिका मंगा ली। उस दिन सांगुन न रोप दिया जिस दिन भोग पड़ना था कथा का। तो 30 दिन में पंडित जी कहता है 30 रुपये, और चंपाकली का 2 घंटे में मार कर डांस डूंस करके 500 रुपये दान आएंगे। अब पंडित जी को पता चला उसका तो पानी सूख गया शरीर का। अकर तेरा गजब हुई है, मन 30 दिन हो गए गाल पीटते ने, मेरे 30 रुपये और वह 2 घंटे में लेगी 500 रुपये। नाश जा लिया देश का। अब लेकर वो 30 रुपये पैदल चल पड़ा। पैदल चलते ही थे। उसको पता था कि गरीबदास नाम के एक बड़े अच्छे संत हैं। सुना था उसने, पूछताछ कर चला गया। गरीबदास जी अपने मकान महल के सामने बरंडे में बैठे। 10-5 भगत आ जाया करते हुए बैठे। अब उसका मनीराम नाम था पंडित जी का, मनीराम। अब पंडित जी उसकी वेशभूषा पंडित का पता है, लाल अंगोछा टांग रखा, मारत तिलक रखा। तो सबने कहा आओ पंडित जी, आसन दे दिया, बढ़िया है बैठने का, बैठो, आ जाओ आ जाओ। तो पंडित जी कहने लगा कि महाराज जी नाश जा लिया दुनिया का, कितना दीन धर्म नहीं रह रहा है, कति कलयुग आ गया। अब नौना क्या बीमारी की है। अब वो जो शेष बैठे थे वहां गरीबदास जी के, वो कहने लगे महाराज जी पंडित जी के क्या तकलीफ है यू ना बताता, और दुखी निरा। तो गरीबदास जी कहने लगे वह फुट्टी ज्ञान विवेक की, अंधा है जगदीश, और चंपाकली का 5 से मनीराम का 30 झगड़ा यू है भाई। यू नो दिखा है कि चंपाकली 5 से लेगी, तेरे 30 मिले। तो इसे ये कथाकार लालच के लोभ में कहते तत्व भेद कोई ना कह रे झुमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झुमकरा। बोलो सतगुरुदेव। अब आपको कुछ भक्तों का अनुभव सुनाते हैं, ध्यान से सुनना, क्योंकि हमारे कई प्रकार की समस्याएं हैं। जब आप देखोगे वो भाई भक्त आपको यही मिलेंगे जिनके विषय में भी जिनके इंटरव्यू सुनाए जाएंगे, फिर आपको और दृढ़ता होगी कि हमें भी लाभ मिलेगा। जब इनको मिला है तो दिल डटेगा। अब आपको सुनाते हैं सत्संग, वो सुनिए विचार। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या शुभ नाम है आपका? सर मेरा नाम रामनिवास ठाकुर है सर। सर कहाँ से आए हैं आप? सर मैं यहाँ एमपी का रहने वाला हूँ। गांव का नाम प्रतापपुरा है, तहसील खेरकिया, जिला हरदा, एमपी से हूँ सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? सर मैंने 6 दिसंबर 2013 को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या भक्ति करते थे आप? सर मैं वो सभी भक्ति करता जो हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं। हनुमान जी की भक्ति भी करता था, शिव भगवान की भक्ति भी करता था, नवरात्रि में दुर्गा जी की पूजा भी करता था।
सर जब आप ये सब पूजाएं करते आ रहे थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों गए? जी सर, मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण में इसलिए आना पड़ा कि मुझे कमर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। मेरी कमर की डिस्क खसकी हुई थी सर। वो उसके लिए मैं पहले तो आसपास डॉक्टरों को दिखाया, उसके बाद में फिर देवों को दिखाया, देवभूतों को, उनकी बैठक लेकर के फिर हमारे जिले में हॉस्पिटल है वहाँ दिखाया, वहाँ भी आराम नहीं मिला। उसके बाद में हमारे यहाँ फिर एक इंदौर महानगर है एमपी में, वहाँ पे हमने टी चोइत्राम हॉस्पिटल है सर, उसको वहाँ जाकर के हमने दिखाया। तो वहाँ हमारी MRI हुई, मेरे शरीर की पूरी 3 बार जांच हुई सर। 5 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक जांचें चलती रही, 7 दिन कंटिन्यूस जांच चली। जांच के बाद में उन्होंने ये बताया कि इनकी कमर की डिस्क खसकी हुई और इसका कोई इलाज नहीं, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा और वो भी आपको बॉम्बे जाकर के करवाना पड़ेगा, यहाँ इलाज। सर जैसा कि आपने बताया कि आपकी कमर में दर्द था, आपके कमर की जो डिस्क थी वो अपनी जगह से हिल गई थी, तो सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपकी जो वो समस्या थी क्या वो ठीक हो गई? जी सर बिल्कुल, जो मुझे कमर की समस्या थी वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद में मुझे उसमें पूरा आराम मिला, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने मुझे जो मंत्र दिए उन मंत्रों के पावर से मुझे पूरा आराम मिला है। और उस बीमारी का मेरे पास ये प्रमाण है, जो मुझे बीमारी थी उसके लिए मैंने कई डॉक्टरों को दिखाया। सर कहाँ है प्रमाण? सर ये है मेरे पास, ये प्रमाण है सर। ये यहाँ हमारे यहाँ इंदौर में टी चोइत्राम हॉस्पिटल है सर, उसमें मेरा इलाज चला था 5 तारीख से 12 तारीख तक, गया अपने 5 नवंबर से लेकर के 12 नवंबर तक 2013 में मेरा 7 दिन यहीं पर इलाज चला इसी हॉस्पिटल में। और इन्होंने मुझे बोल दिया था कि आपको बॉम्बे जाना है, बॉम्बे में आपका ऑपरेशन होगा। मैंने पूछा सर इसमें क्या खर्च लगेगा? बोलने लगे इसमें कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च लग सकता है और आप वहाँ जाओ, वहाँ के डॉक्टरों का हम आपको नंबर दे देंगे, वहाँ आपका ऑपरेशन होना है। और उसके बाद में मैं संत रामपाल जी महाराज की जो सत्संगों की जो चीप थी सर वो मेरे पास थी, पहले से ज्ञान पहले से सुन रखा था मैंने, तो मैं सत्संग सुनता था सर, हॉस्पिटल में पड़े भी सत्संग सुनता था। तो सत्संग सुनते सुनते मुझे कसक लगी कि मुझे कहीं नहीं जाना है, अब केवल हरियाणा जाना है संत रामपाल जी महाराज की शरण में, और वहां जाकर के मुझे उनसे मंत्र दीक्षा लेना है, मेरे बीमारी का इलाज वहीं होगा, मुझे कोई इलाज नहीं करवाना है, कहीं ऑपरेशन नहीं करवाना है। तो सर मैं सीधे वहां से 4 व्हीलर गाड़ी करवा के हमारे घर आया सर। वो घर आकर के हमारे भगतमती को साथ में लेके 2-4 लोगों को साथ में लेकर के सर हम हिसार बरवाला गए संत रामपाल जी महाराज की शरण में। वहां जाने के बाद संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, उन्होंने मुझे जो आशीर्वाद दिया सर, आशीर्वाद से मेरी बीमारी पूर्णतः ठीक हो गई और उनकी दया से आज मैं स्वस्थ हूँ एकदम। जो मेरा काम है, मैं कृषक हूँ, किसानी करता हूँ, आज भी पहले जैसा काम कर रहा हूँ, मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हमारी माता राम को शुगर वाली समस्या थी, उनको शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी, तो संत रामपाल जी महाराज से उन्होंने भी नाम दीक्षा ले ली, वो भी भक्ति कर रहे हैं। उनकी शुगर आज पूरी व्यवस्थित है, कोई दिक्कत नहीं, शुगर न बढ़ती है न कम होती है। उनको भी 3 साल हो गए सर, अभी तक कोई समस्या नहीं आई, अभी तक डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी सर। सर जैसा कि आपने बताया कि आपको पहले कमर में बहुत दर्द था, लेकिन उसके बाद भी आपका कमर का दर्द ठीक नहीं हो रहा था, तभी किसी ने आपको बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाइए, और फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए और उसके बाद आपका कमर का दर्द ठीक हो गया। तो सर जो लोग आज भी बहुत सारी बीमारियों से पीड़ित है या उनको बहुत सारी बीमारियों ने घेर रखा है, तो सर क्या वो लोग आपकी तरह संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेंगे तो क्या उनको भी वैसे ही लाभ होंगे जैसे आपको हुए? जी सर बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे, इसलिए होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम जिन देवी देवताओं के लोक में रह रहे हैं उनकी सद्भक्ति नहीं कर रहे हैं, उन्हीं के कारण हम आज परेशान हो रहे हैं। और अगर सद्भक्ति करेंगे तो हमको कहीं डॉक्टरों के पास, हॉस्पिटलों में या कहीं देवधामियों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और मैं इन जो लोग हैं बीमारियों से परेशान हैं उनसे निवेदन भी करना चाहता हूँ कि सारे लोग आए और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें और अपनी बीमारियों को का वहाँ से जो है इलाज करवाएं। सर आज के आधुनिक युग में जहाँ एक और डिजिटल इंडिया की बात की जाती है, उस दौर में ये कहना कि एक संत से नाम दीक्षा लेने से और उनके द्वारा दिए गए मंत्रों के जाप से ही बड़ी बड़ी बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है, सर ये कहाँ तक सच है? क्या आपको लगता है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद जो उनके द्वारा दिए गए मंत्र हैं उनको जाप करने से ही लोगों की बीमारियां ठीक हो जाएगी, उनको लाभ होने शुरू हो जाएंगे? सर क्या कहना चाहेंगे?
जी बिल्कुल, एकदम सत्य सर, क्यों नहीं होगा। जब पहले से देखते चले आ रहे हैं सर कि कोई भी किसी को किसी प्रकार कोई अगर सर पर डस लेता है तो वो एक मंत्र से उसका जब जहर उतर जाता है, तो सर ये देवी देवताओं के मंत्र, यथार्थ मंत्र जब हमको मिलेंगे तो उनसे पूरा लाभ क्यों नहीं मिलेगा सर। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी हो, कोई भी समस्या हो, उसका अगर 3 लोक के अंदर हम रहते हैं तो 3 लोक के जो देवी देवता उनकी हमको सद्भक्ति मिलेगी तो बराबर सुख भी मिलेगा। और वो सुख कब मिलेगा, जब हमको सद्भक्ति मालूम होगी, सही मंत्र मालूम होंगे, और वो मंत्र मिलेंगे संत रामपाल जी महाराज के पास। सर, जैसा कि बरवाला की घटना के बाद संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में हैं, तो सर आज आपकी आस्था उनके प्रति कैसी है? सर आज भी मेरी आस्था उतनी है, बल्कि उससे और कई गुना ज्यादा है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? शाहिना गर्ग। साइना जी, कहाँ से आए हो आप? डिस्ट्रिक्ट शिमला, हिमाचल प्रदेश। क्या करते हैं आप? मैं ग्रेजुएट हूँ, अब पढ़ाई कर रही हूँ, आगे एमए कर रही हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जैसे रोजे रखना, नमाज पढ़ना, उस तरह से करती थी। तो मतलब मुझे परमात्मा की खोज थी कि परमात्मा कौन है, तो मैं उसी तरह से साधना करती, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं होता था उससे, मतलब उल्टा और दिक्कतें परेशानियां रहती थी। किस प्रकार की समस्या थी आपको? मतलब भूत प्रेत की समस्या होने लग गई थी। किसी ने मतलब कर दिया था, जब दिखाने गए किसी को तांत्रिक के पास, तो उन्होंने कहा कि पीर वगैरह छोड़े हुए हैं, जैसे मुसलमान धर्म में होते हैं, मुसलमानी पीर छोड़ा हुआ है। तो सब देखने गए तो सब यही बोलते थे कि ठीक हो जाएंगे, मतलब जंतर वगैरह धुनी वगैरह दे देते थे, तो ठीक नहीं हो पाती थी मैं, मतलब थोड़े टाइम ठीक होंगी फिर वही हाल हो जाती थी। फिर मैंने एक हिंदू धर्म में शादी की, तो हिंदू धर्म में शादी करने के बाद जो उस वहाँ पे जो परंपरा है, जिस तरह की देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो भी करती थी। मैं क्या शायद यहीं पे परमात्मा मिल जाए, तो वहाँ पे भी कोई लाभ नहीं होता। 3-4 महीने थोड़ा ठीक रही, उसके बाद फिर वही दिक्कत होने लग गई। उसी मुसलमानी पीर जो लगाया हुआ था वो दिक्कत होने लग गई। तो मेरे ससुर मुझे दिखाने ले जाते थे, कभी तांत्रिक के पास, पंडितों के पास, तो सब यही कहते थे कि ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। फिर वो दे देते, जंतर वगैरह दे देते, फिर थोड़े टाइम में वो खराब हो जाते थे, फिर करते थे फिर और करवाना पड़ेगा, फिर से जंतर लगवाना पड़ेगा, फिर बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा था, सब कुछ मतलब दिक्कतें इतनी, मैं मेंटली परेशान बहुत हो गई थी, घर से भाग जाती थी। मतलब मुझे बहुत दूर से पकड़ के भी लेके आते थे घर वाले कि पता नहीं कहाँ चली जाती है, बहुत दिक्कत, आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी फिर हमारी। फिर उसके बाद हमारे रिलेशन में ही है शिमला में, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली हुई है पहले से, तो हम उनके पास गए कि इस तरीके से प्रॉब्लम होती है, तो अब क्या करें। फिर उन्होंने कहा कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाइए, आपको कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाओगे। फिर हमें कुछ अजीब सा लगा कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। जैसे हम अब अपने तरीके से करते थे साधनाएं, तो हमें कुछ ठीक नहीं लगता था। फिर हम घर चले गए, उन्होंने हमें किताब दी, ज्ञान गंगा पुस्तक दी, तो हम उसे लेके घर चले गए। 3-4 महीने वो किताब वैसे ही रही, हमने पढ़ी भी नहीं। फिर मतलब वो भूत प्रेत इतना परेशान करने लग जाता था। तांत्रिक घर पे आए, उन्होंने कहा कि यहाँ पे कुछ है, कि जो इस लड़की को परेशान कर रहा है पीछे से ही है, मतलब मायके से ही, पीछे से ही है, किसी ने किया हुआ। तो हमने वो पुस्तक भी नहीं पढ़ी थी। मतलब जब बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने लगी, फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि कुछ तो इस किताब में होगा, कि हम देख तो ले एक बार। फिर हमने उसको पढ़ा, फिर पढ़ने के बाद फिर हम इतना नहीं, मतलब कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर हम अपने उन्हीं के रिलेशन में जो है उनके पास गए, जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली है, उनके पास गए। फिर उन्होंने कहा, बेटा आप ये सब कुछ छोड़ो, देवी देवता कुछ इससे आगे कर्म को नहीं काट सकते, वो उतना ही दे सकते हैं जितना हमारे कर्मों में लिखा है। फिर उन्होंने कहा कि, फिर उन्होंने बोला कि कर्म में जो लिखा है वही होगा। फिर हमने कहा कि ठीक है। जब बहुत ही दिक्कत होने लगी, फिर हमने बोला कि एक बार जाके देखते आश्रम में, बरवाला आश्रम में। हमने जून 2014 में नाम दीक्षा ली गुरुजी से, संत रामपाल जी महाराज जी से। बहन जी, आपने बताया कि जब आपने संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तकें पढ़ी तो आपको बहुत अजीब लगा। ऐसा क्या लिखा था उस पुस्तक के अंदर? उसमें देवी देवताओं को, जैसे कि उनके अपने मूल मंत्र है, उनको ऐसे पूजा नहीं करना, जैसे धूप देते हैं हम या कहीं व्रत करते हैं, वो चीज उसमें सब कुछ मना थी। कि ऐसा कैसे हो सकता है, कि पंडित क्या हमें गलत बताते थे। तो फिर मैं क्या, एक बार देखते हैं जाके, जब हम पंडितों का मान सकते हैं तो संत रामपाल जी की महाराज जी के शरण में जाके एक बार देखते हैं। आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या कुछ लाभ भी मिला? बहुत लाभ मिले। मुझे तो बहुत ही लाभ मिले। मैं जब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गई, वहाँ पे लाइन लगी होती है आशीर्वाद के लिए, आशीर्वाद देते हैं।
तो उन्होंने जैसे आशीर्वाद दिया, सिर पे हाथ रखा, उन्होंने कहा ठीक, सब ठीक हो जाएगा, सिर्फ इतना ही कहा, सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी ने सिर पे हाथ रखा तो ऐसा लगा कि हमारे मन से पता नहीं कितना बड़ा बोझ उतर गया, पता नहीं कितना ही बोझ था हमारे सिर पे जो उतर गया। फिर मतलब सब कुछ ठीक हो गया हमारा। हम घर आए, हमने जोत जलाई, सब कुछ किया, फिर उसके बाद हमारा सब कुछ ठीक हो गया। मतलब कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं रही। मतलब जो मेरे को भूत प्रेत की बाधा थी वो भी चली गई। 3 सालों से हम दिखा रहे थे, कहीं भी ठीक नहीं हो रही थी वो भूत प्रेत की जो बाधा थी। पंडितों ने तो यहाँ तक ऐसा बोल दिया था कि इन दोनों की तो बनेगी नहीं, हस्बैंड वाइफ की बनेगी नहीं, इसको घर वापस भेज दो, ये जहाँ से ये आई है इसको वापस भेज दो। लेकिन हमने हार ही नहीं मानी। मेरे तलाक तक के पेपर रेडी हो गए थे। मेरे फादर ने तलाक के पेपर रेडी कर दिए थे कि 2 दिन बाद पेपर आ जाएंगे और आप तैयार रहना भी। पर हमने हार ही नहीं मानी। हम फिर संत रामपाल जी की शरण में चले गए। हमने कहा कि अब जब इतने के पास गए तो उनके पास जाके भी देखते हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका जो तलाक होना था, क्या वो हुआ? नहीं जी, आज हमारी शादी को 6 साल हो गए हैं। तो वो मतलब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से वो बला ही टल गई सारी। और क्या क्या लाभ हुए? और हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई। मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं होती थी, उनकी जॉब पहले पानीपत में लगी, कॉन्ट्रैक्ट पे लगे थे, 2-2.5 साल तक रहे। आज वो परमानेंट जॉब पे करनाल में लगे हैं। बहन जी, जैसा कि हम देखते हैं कि जो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेता है उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाती है, उनकी बीमारियां ठीक हो जाती है। क्या संत रामपाल जी महाराज जी कोई क्रियाक्रम करने के लिए बोलते हैं या कोई जड़ी बूटी देते हैं या कोई दवाई देते हैं? क्या कारण है? ना ही वो कोई जड़ी बूटी देते हैं, ना ही वो कोई झाड़ा लगाते हैं, वो कुछ नहीं करते। वो सिर्फ जो हमारे शास्त्रों में जो साधना लिखी गई है उसे वो सही तरीके से हमें बताते हैं कि हमारे शास्त्रों में ये लिखा है, आप सही साधना करिए। देवी देवताओं को पूजना नहीं है, वो आदर के योग्य है, उन्हें आदर देना है, उन्हें सम्मान करना है। उनके मूल मंत्र हैं जो हमारे गीता जी में लिखे हैं। लेकिन हमारे पंडित जो है वो शास्त्रों के विरुद्ध ही साधना करवा रहे हैं। उन्होंने अर्थों के अनर्थ कर रखे हैं। वो बिल्कुल भी मतलब ऐसे कि अनजान आदमी होता है, जैसे अनजान बच्चा होता है, उस तरह से वो काम कर रहे हैं। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को यही संदेश देना चाहूंगी कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आइए। पूर्ण मोक्ष उन्हीं से मिलेगा, वही शास्त्रों के अनुसार सही साधना बता रहे हैं। बाकी तो ये भटकावा है जो पंडित लोग, जो ये तांत्रिक वगैरह, ये जो बड़ी बड़ी दाढ़ी वगैरह ये लगा के रखते हैं, इनसे कुछ नहीं मिलने वाला। इनको कुछ खुद भी इनको कोई भी ज्ञान नहीं है। आप संत रामपाल जी महाराज को भगवान इसलिए बोल रहे हैं कि आपकी भूत प्रेत की बाधा ठीक हो गई, आपकी जो शादी टूटनी थी, आपका जो तलाक होना था, उनकी शरण माने से वो नहीं हुआ। लेकिन बहन जी, आज का जो समाज है वो ये बात कैसे मानेगा कि एक संत जो जेल में है वो एक पूर्ण संत हो सकता है, वो परमात्मा हो सकता है, भगवान हो सकता है? उन्हें मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों में जो लिखा है वो देवी देवताओं की पूजा करना बिल्कुल व्यर्थ है। उसमें बिल्कुल लिखा ही नहीं है। व्रत करना भी मना है कि व्रत भी नहीं करना है, फिर भी उन्हें कोई लाभ नहीं होता। और हमारे संत रामपाल जी महाराज जी आज जेल में जरूर है, लेकिन वो सिर्फ हमारे लिए ही गए हैं। हमारा ही पूर्ण मोक्ष होगा उससे। जी धन्यवाद। धन्यवाद जी।